आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजने में है। आइंदा 15-20 दिन में किसी भी वक्त महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिवाली के फौरन बाद यानी नवंबर में किसी भी हाल में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होना तकरीबन लगभग अब तय हो चुका है, जिसके लिए अब तमामी सियासी पार्टियां, चाहे वो महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां हो या फिर महायुति में शामिल यानी बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां हो, तमाम की निगाहें अब वोटरों पर टिक चुकी है। और इसमें भी खासकर महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों पर यानी महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों पर तमामी सियासी पार्टियों की नज़रें अब गड़ चुकी है। हर कोई मुसलमानों को घेरने के लिए, मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए और मुसलमानों को फिर एक मर्तबा बेवकूफ़ बनाकर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश में लग चुका है। लेकिन मुसलमान है कि अपने वोट की कीमत को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद महीनों से महाराष्ट्र में मुसलमानों के मजहबी जज्बात भड़काने की एक साजिश हो रही है। हालात को ख़राब करने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान अब भी गफलत की नींद में सोए हुए हैं। नाज़रीन, महायुति में शामिल तमामी सियासी पार्टियां यानी बीजेपी के कई नेताओं की जानिब से मुतनाज़ा बयानात सामने आ चुके हैं, लेकिन आप ये ना समझे कि महाविकास आघाड़ी इन बयानात से नाराज़ है। देखने में यानी दिखलाने के लिए महाविकास आघाड़ी में शामिल यानी चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर महाराष्ट्र के रियासती कांग्रेस के सदर नाना पटोले हो, सब यही चाह रहे हैं। अंदरूनी तौर पर सबके दिल में और दिमाग में यही बात है कि किसी तरह मुसलमान इन बयानात से नाराज होकर बीजेपी से दूर हो और यही होगा कि वो महाविकास आघाड़ी के करीब होंगे। लेकिन मुसलमानों को इन सारी सियासी साजिशों को समझना आज की ज़रूरत बन चुका है। नाजरीन, महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां इस फिराक में है कि किसी तरह इस मर्तबा भी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर और बीजेपी और फिरका परस्त सियासी ताकतों और पार्टियों से डराकर अपने पाले में करने में कामयाब हो जाए। नाजरीन, मुसलमानों का इस्तेहसाल गुज़िश्ता 70 सालों से हो रहा है। चाहे तालीमी शोबा हो, चाहे सियासी शोबा हो, चाहे समाजी मजहबी तमामी शोबे में मुसलमानों को एक तरह से कमज़ोर करने की और उन्हें पसमानदगी की इंतहा तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि आज मुसलमान सियासी तौर पर पूरे महाराष्ट्र में यतीम और बेसहारा दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले मराठा रिजर्वेशन की एक आवाज़ बुलंद हुई थी और मराठा समाज की जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि जिन सियासी पार्टियों ने रिजर्वेशन की मुखालिफत की उनका बहिष्कार किया जाएगा, उन्हें सत्ता से दूर किया जाएगा और उनके खिलाफ रायदही की जाएगी। लेकिन आप याद रखिए और आप सोचिए कि लोकसभा इलेक्शन में अगर मराठवाड़ा की सियासत की बात की जाए तो मराठा समाज ने एक तरह से मुत्तहिद होकर अपनी सियासी ताकत बताई है। यानी मराठवाड़ा के तमामी 8 अरकान पार्लियामेंट जो मुंतखब हुए हैं, मराठा समाज ने ये नहीं देखा कि वो किस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि उनके सामने एक ही मकसद था, एक टारगेट था और एक फोकस था कि अपने समाज का एमपी मुंतखब होना चाहिए। यही सियासी होशमंदी और यही सियासी दानिशमंदी मुसलमानों को भी आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में दिखलानी होगी। नाजरीन, पार्टियों का पीछा छोड़िए, कोई भी पार्टी मुसलमानों के काम नहीं आ रही है। नाम के नेता सब बन चुके हैं, लेकिन काम का नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल करने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। मुसलमानों को चाहिए कि इस मर्तबा अपने वोटों की ताकत दिखाए, क्योंकि मुसलमान महाविकास आघाड़ी का गुलाम नहीं है। मुसलमान महाविकास आघाड़ी के कूठे से बंधने के लिए अब तैयार नहीं है। अगर महाविकास आघाड़ी इस बात पर राजी होती है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के एतबार से उनको सियासी नुमाइंदगी देना है, तो फिर मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र की असेंबली सीटों पे नुमाइंदगी देकर उन्हें कामयाब कराने के लिए महाविकास आघाड़ी को मजबूर कीजिए। तमामी सियासी, समाजी, दीनी, मिली, मजहबी कायदीन जो इस वक्त खुद साख्ता कौम की ठेकेदारी कर रहे हैं, अब उनकी बातों में मत आइए। एक ही बात रखिए कि मुसलमानों को उनकी सियासी हिस्सेदारी देंगे तो ही मुसलमान महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे, वरना इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान अपने तौर पर तमाम पार्टियों से पल्ला झाड़कर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को मुंतखब करे। एक मर्तबा इस कोशिश को करके देखिए। मुसलमानों के सियासी, समाजी, माशी और तालीमी मुस्तकबिल को अगर रोशन बनाना है तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी वोट की ताकत को पहचाने। नाजरीन,
खुद साख्ता ठेकेदारों को अब बात करने पर मजबूर कीजिए कि वो महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले से दो टोक अल्फाज में ये बात करें कि मुसलमानों को उनके आबादी के लिहाज से सियासी नुमाइंदगी देना होगी, वरना मुसलमान महाविकास अघाड़ी को वोट नहीं देंगे। नाजरीन, कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ कुर्बानी देनी होगी और इसके लिए तमामी मुसलमानों को आपसी इख्तिलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होकर इस बात पर फोकस करना चाहिए कि महाराष्ट्र की ज़्यादा से ज़्यादा असम्बली सीटों पर चाहे पार्टी कोई भी हो लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार ज़रूर मुंतखब होना चाहिए, ताकि हमारे कई दहाइयों से ठंडे बस्ते में पड़े मसाइल को हल किया जा सके। क्योंकि नाजरीन, जब तक ऐवानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफा नहीं होगा, मुसलमानों के मसाइल इसी तरह से बरकरार रहेंगे और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां और इनके कूठे से बंधे मुस्लिम नेता, शापलूस नेता इसी तरह मुसलमानों को जज्बाती तकरीरों में गुम कर इसी तरह उनका सियासी इस्तेसाल करते रहेंगे। लिहाजा महाविकास अघाड़ी से जल्द दो टोक अल्फाज में बात कीजिए, जितनी आबादी उतनी सियासी हिस्सेदारी पर उन्हें मजबूर कीजिए, वरना इनका पल्ला झाड़िए, इन्हें बता दीजिए कि मुसलमानों की महाराष्ट्र में सियासी ताकत क्या है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।